हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 7th क्लास के दोस्तों, अभी पूर्वी का पीडीएफ भी अवेलेबल नहीं है और मार्केट में बुक भी जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में है। तो इसीलिए जो है वो आप जो भी चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उनको साथ के साथ करते जाइए। जब आपके पास बुक आ जाएगी तो उसे आप डायरेक्ट पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज़ हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश पूर्वी यूनिट नंबर 2 विट एंड ह्यूमर, और इसका चैप्टर नंबर 3 जो कि एक प्ले है, एक ड्रामा है, और इसका नेम है से द राइट थिंग। ओके, से द राइट थिंग का मतलब सही चीज़ कहो, सही बात कहो। ओके, तो इसको करने से पहले एक छोटी सी, बहुत छोटी सी एक समरी और इसका थीम मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगी। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को, ड्रामा को पढ़ेंगे। ओके, द प्ले रिटन बाय जी.सी. थॉर्नले एंड इट इज़ अबाउट अ लेडी। ये जो प्ले है जी.सी. थॉर्नले ने लिखा है। इट इज़ अबाउट अ लेडी मिसेस शॉ एंड हर डॉटर, और ये जो है उनकी एक लेडी के बारे में और जो उनकी डॉटर है उसके बारे में। ये मैरी शॉ और मिसेस शॉ जो है मदर हैं, और मैरी शॉ उनकी डॉटर के बारे में हैं। हु लिव्स इन लैंडफील्ड, जो कि लैंडफील्ड में रहती हैं। हर डॉटर इज़ नोन टू बी वेरी टॉकेटिव। उनकी बेटी को बहुत ही बातूनी माना जाता है। एंड ऑलवेज एंड्स अप सेइंग द रॉन्ग थिंग्स, और हमेशा अपनी बातों को गलत बात करके ख़त्म करती है। एंड थिंग्स दैट अदर पीपल वुड नॉट वांट टू हियर, और ऐसी बातें करती है जिन्हें दूसरे लोग सुनना पसंद नहीं करते। एंड एम्बैरसेस मिसेस शॉ, और इससे मिसेस शॉ जो है वो शर्म महसूस करती हैं। तो ये है छोटा सा प्ले का मैंने एक आपको छोटी सी समरी बता दिया। अभी हम प्ले पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्ले है, ह्यूमरस प्ले है। ओके, इसका जो थीम है प्ले का, द प्ले फोकस्ड ऑन सोशल एटिकेट्स, पोलाइटनेस। ये जो प्ले है ये हमारे सामाजिक एटिकेट्स, हमारे तौर तरीकों को, हमारी विनम्रता को, एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग, और उन गलत फहमियों के बारे में बताता है दैट कैन अराइज इन कम्युनिकेशन। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जो गलत फहमियाँ हैं, ये हमारी बातचीत के दौरान उठती हैं। ओके, तो ये इसका थीम है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर। से द राइट थिंग, हमेशा सही बात कहो, सही चीज़ कहो। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। ये जो एक्टिविटीज़ हैं पढ़ने से पहले इन्हें कीजिए। वर्क इन पेयर्स, देखिए आप यहाँ पर सभी लोग जो हैं कितनी ज़्यादा कल्चर्ड और बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड फैमिली लग रही है। और यहाँ देखिए नीचे लिखा है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, जो अतिथि होते हैं, मेहमान जो होते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं, है ना, है ना। तो जो हमारे गेस्ट होते हैं उन्हें हम भगवान का रूप मान करके चलते हैं। नाउ व्हाट डज अतिथि देवो भव मीन? अतिथि देवो भव का मतलब होता है अतिथि, जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान, हमारे भगवान की तरह होते हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट? और गेस्ट से पोलाइट होना, विनम्र होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमारे एटिकेट्स उनको पता चलते हैं, हमारा सोशल बिहेवियर कितना पोलाइट है ये पता चलता है, और हम कितने कल्चर्ड हैं और हम कितने सिविलाइज हैं। हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स ने हमें कौन कौन से संस्कार दिए हैं, इन बातों का पता चलता है। इसीलिए हमें गेस्ट से पोलाइट रहना चाहिए। मैं आपको सारे आंसर दूंगी, ये तो मैं ऐसी डिस्कस आपको कर रही हूँ। चूज द स्टेटमेंट्स दैट डिस्प्ले पोलाइट बिहेवियर। यहाँ पर स्टेटमेंट को चूज कीजिए जो दिखाती हैं आपको विनम्र व्यवहार को। व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम, जब आपके घर पर मेहमान होते हैं। ऑफर द गेस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। इंक्वायर अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द गेस्ट। आस्क द गेस्ट व्हेन दे वुड लीव। कमेंट क्रिटिकली अबाउट द हैबिट्स ऑफ गेस्ट। तो यहाँ पर ऑफर द गेस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, अपने गेस्ट को
पानी का एक गिलास ऑफ़र कीजिए। इंक्वायर अबाउट द वेल बींग ऑफ द गेस्ट, उनकी वेल बींग का मतलब होता है उनके जो है वो हाल चाल के बारे में, गेस्ट के हाल चाल के बारे में कार्यवाही कीजिए। आस्क द गेस्ट व्हेन दे वुड लीव, गेस्ट जब जाने लगे तो उनसे पूछिए, क्या पूछिए, ये पूछेंगे कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, इतनी जल्दी मत जाइए। कमेंट क्रिटिकली अबाउट द हैबिट ऑफ गेस्ट, और जो मेहमानों की आदतें हैं उनके ऊपर आलोचनात्मक रूप से, उनकी बुराई के रूप में कमेंट करना। अकम्पनी द गेस्ट टू द डोर व्हेन दे लीव, और जब वो जाने लगते हैं हमारे गेस्ट तो उनको दरवाजे तक छोड़ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट है 4 नंबर की, जो कि मुझे लगता है कि ये जो है वो पोलाइट बिहेवियर को जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाती है, ठीक है। Sometimes you find that a few friends in class are rude. कई बार आपको लगता है आपकी क्लास में कुछ आपके मित्र बहुत ज़्यादा रूखे हैं, while disagreeing with each other on certain issues, और वह दूसरे लोगों से कुछ मुद्दों के ऊपर जो है वो डिसएग्री, असहमत होते हैं। वर्क इन ग्रुप्स, ग्रुप में मिलकर काम कीजिए। हाउ वुड यू डील विद सच अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में कि कुछ आपके मित्र बहुत रूड हैं, वो हर एक से असहमत रहते हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन को कैसे निपटेंगे। शेयर एटलीस्ट 3 वेज इन विच यू कैन डू दिस, और कम से कम 3 तरीके बताइए जिन तरीकों में आप इन परेशानियों को निपट सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं, प्ले को पढ़ते हैं हम। This is a humorous play in which a mother advises her. ये एक व्यंग से भरा हुआ एक नाटक है जिसके अंदर माँ सलाह देती है डॉटर को, ये कहती है टू से द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि सही समय पर सही बात कहो। However, when guest arrive, और हालांकि जब हम मेहमान आ जाएं, द डॉटर हिलेरियसली, और हिलेरियसली का मतलब होता है इन अ फनी वे, बड़े ही मजाकिया तरीके में लड़की फॉरगेट्स हर मदर्स गाइडेंस, जो उसकी माँ ने उसको गाइडेंस दी थी, जो उसका मार्गदर्शन उसकी माँ ने किया था। लड़की मेहमानों को जैसे ही देखती है बड़े ही फनी तरीके में वह आ जाती है और सब कुछ भूल जाती है। रीड द प्ले टू फाइंड आउट, इस प्ले को पढ़िए और पता लगाइए हाउ शी कमिट्स ब्लंडर्स, ब्लंडर्स का मतलब होता है केयरलेस मिस्टेक्स, लापरवाही से की गई गलतियां, और प्ले को पढ़िए और पता लगाइए वह कैसे लापरवाही से गलती करती है। एंड एम्बरेसेस द गेस्ट, और जो गेस्ट हैं उनको अनकंफर्टेबल, एम्ब्रेसेस का मीनिंग होता है उनको अनकंफर्टेबल, उनको जो है वो आरामदायक स्थिति में नहीं छोड़ती और वह परेशानी सी महसूस करने लगती हैं। एज वेल एज हर मदर, और उसकी माँ भी एम्बेरेस्ड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ जाती है। ओके, नाउ कैरेक्टर्स, प्ले के अंदर कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कैरेक्टर स्केचेस आ सकते हैं एग्जाम में। मैरी शॉ यंग गर्ल है, मिसेस शॉ मैरी की मदर हैं। मिसेस हार्डिंग द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग अ वेल्दी मैन, मिसेस हार्डिंग एक बहुत ही अमीर आदमी की पत्नी है मिस्टर हार्डिंग की। और मिसेस ली मिस्टर हार्डिंग्स मैरिड सिस्टर, और मिसेस ली है मिस्टर हार्डिंग की मैरिड शादीशुदा बहन। ओके, आइए देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह से मदर जो है मैरी को समझा रही है। मैरी ने सारी किताबें फैला रखी हैं, कोट को कैसे डाल रखा है और सोफे इत्यादि को किस तरह से कर रखा है। ओके, तो मदर जो है मैरी को समझा रही है। नाउ सीन 1, मिसेस शॉ, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, कमरा अब साफ लगता है। पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, अपने बेडरूम में जाकर इस कोट को रखो। दिस रूम इजंट द प्लेस फॉर कोट्स, ये कमरा तुम्हारे कोटों के लिए नहीं है। मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विल सून बी देयर, मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली जल्दी ही यहाँ आ जाएंगी। एंड दे डोंट वॉन्ट टू सी दैट, और वे ये सब चीज़ें देखना पसंद नहीं करेंगी। मैरी, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे, तुम हमेशा ही मुझे कहती रहती हो चीज़ों को इधर उधर रखने के लिए। मिसेस शॉ, येस आई एम, हाँ मैं कहती हूँ। यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस, तुम अपने कपड़े पूरे घर में छोड़ देती हो। मैरी, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं एक बच्चा नहीं हूँ। मिसेस शॉ, नो यू आर नॉट, नहीं तुम बच्चा नहीं हो। सो प्लीज़ कीप योर क्लोथ्स इन योर ओन रूम, और इसीलिए कृपया अपने कपड़े अपने कमरे में रखो। मैरी, वाई आर दोज 2 वीमेन कमिंग हेयर, अरे ये 2 औरतें, कौन सी 2 औरतें, मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली, यहाँ पर क्यों आ रही हैं।
हु इज़ मिसेस हार्डिंग? मिसेस हार्डिंग कौन है? मिसेस शॉ, शी इज़ द वाइफ ऑफ द वेल्दी मैन मिस्टर हार्डिंग, वह एक बहुत अमीर आदमी मिस्टर हार्डिंग की पत्नी है। ही हैज़ जस्ट बॉट अ बिग हाउस इन लैंडफील्ड, उन्होंने अभी लैंडफील्ड में, जहाँ पर मैरी और उसकी मदर रहती हैं, लैंडफील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा घर खरीदा है। दे लिव्ड इन लंडन बिफोर, इससे पहले वह लंदन में रहती थी। शी इज़ कमिंग टू हैव अ टॉक, वह हमसे बातचीत करने आएगी। आई मेट हर इन अ शॉप, मैं उन्हें एक दुकान पर मिली। एंड आस्क हर टू कम, और मैंने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा। नाउ मैरी, ओ आई हैव सीन हर चाइल्ड, अच्छा मैंने उनके बच्चे देखे हैं। किन के? मिसेस हार्डिंग के। दे ऑफन कम अलोंग द रोड, अक्सर वह सड़क पर आ जाते हैं। हु इज़ मिसेस ली? मिसेस ली कौन है? मिसेस शॉ कहती हैं शी इज़ मिस्टर हार्डिंग्स सिस्टर, वह मिस्टर हार्डिंग की सिस्टर हैं, मतलब कि मिसेस हार्डिंग की ननद हैं, है ना, सिस्टर इन लॉ हैं उनकी। नाउ शी हैज़ बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ वाइल, और वह जो है कुछ दिनों के लिए उनके साथ मिस्टर हार्डिंग और मिसेस हार्डिंग के साथ रह रही हैं। मैरी, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट? तुम उनसे किस बारे में बात करोगी? मिसेस शॉ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सभी तरह की बातें। वन डे यू विल हैव टू गो सम ऑफ दीज हाउसेज योर सेल्फ, एक ना एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही घरों के अंदर जाना है। एंड टॉक टू द पीपल देयर, और वहाँ पर लोगों से बात करनी है। मैरी, आई कैन टॉक नाउ, मैं अभी बात कर सकती हूँ। आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबे समय से बातचीत करती आ रही हूँ। मिसेस शॉ, यस दैट इज़ ट्रू, हाँ ये सच है। यू ऑलवेज टॉक टू मच, तुम हमेशा ही बहुत ज़्यादा बोलती हो। बट डज एनी वन वॉन्ट टू हियर द थिंग्स दैट यू से, लेकिन क्या कोई तुम्हारी उन बातों को सुनता है जो तुम कहती हो, सुनना चाहता है जो तुम कहती हो? मैरी, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, जब मुझे अच्छा लगता है ना तब मैं बहुत अच्छे ढंग से बात कर सकती हूँ। आई विल स्टे विद यू टुडे, मैं आज आपके साथ ही रहूँगी। एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम, और जब वे आएंगी तो मैं उनसे बात करूँगी। मिसेस शॉ, ओ आई डोंट थिंक सो, ओ मैं ऐसा नहीं सोचती। यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, जाओ तुम आज घूमने जा सकती हो। आई विल बी बेटर इफ़ यू डू दैट, इट विल बी बेटर इफ़ यू डू दैट, बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम ऐसा करोगी। मैरी, वाई, क्यों? मिसेस शॉ, इफ़ यू स्टे विद मी, अगर तुम मेरे साथ रुकोगी, यू मे नॉट से द राइट थिंग, तुम बिल्कुल भी सही बातें नहीं कहोगी, नहीं कह सकती हो। मैरी, आई नो द राइट थिंग्स टू से, मैं सही बातें कहना जानती हूँ। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, और मैरी कह के बताती है गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, एंड थिंग्स लाइक दैट, इसी तरीके से बात करनी है ना। लेट मी स्टे टुडे, मुझे आज यहीं रहने दो। आई कैन डू इट वेरी वेल, मैं ये सब कुछ अच्छे ढंग से कर सकती हूँ। आई शो यू एनी वन कैन टॉक, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। एनी वन कैन टॉक, कोई भी बात कर सकता है। नाउ मिसेस शॉ, यू मे स्टे इफ़ यू लाइक, तुम रुक सकती हो अगर तुम्हें अच्छा लगता है। बट टेक केयर, लेकिन ध्यान रखना, देखभाल करना। आई वॉन्ट टू नो मिसेस हार्डिंग वेल, मैं मिसेस हार्डिंग को अच्छी तरह जानती हूँ। आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू दियर हाउस, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे कहें कि मैं भी उनके घर आऊँ। कौन कहें? मिसेस शॉ कहती हैं कि मैं चाहती हूँ मिसेस हार्डिंग मुझे भी अपने घर पर बुलाएं। देयर इज़ नॉट मच टू डू हेयर इन लैंडफील्ड, यहाँ पर कुछ लैंडफील्ड में करने को नहीं है। एंड आई वॉन्ट टू नो सम मोर पीपल, और मैं कुछ और लोगों को जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट सम मोर फ्रेंड्स हेयर, और मैं यहाँ पर कुछ और फ्रेंड्स भी चाहती हूँ। सो टेक केयर व्हेन यू से एनीथिंग, और ध्यान रखना जब भी तुम कुछ कहो। नाउ मैरी, टेल मी व्हाट टू से, मुझे बताओ क्या कहना है। मिसेस शॉ, आई कांट टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। बट यू विल ऑलवेज बी राइट इफ़ यू आर काइंड टू पीपल, तुम हमेशा सही कहोगी अगर तुम लोगों के साथ दयालु बनोगी। से थिंग्स दैट विल प्लीज देम, ऐसी बातें कहो जो उन्हें अच्छी लगेंगी। देन दे विल लाइक यू, फिर वे तुम्हें पसंद करेंगे। लाफ अ लॉट, खूब हंसना। एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू, और उन्हें भी खूब हंसाने की कोशिश करना। किन्हें? मेहमानों को। मेहमान कौन है? मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली। मिसेस हार्डिंग कौन है? मिसेस हार्डिंग है मिस्टर हार्डिंग वेल्दी मैन की वाइफ, और मिसेस ली कौन है? मिस्टर हार्डिंग की मैरिड सिस्टर। ठीक है।
एंड इफ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग, और अगर कोई भी बात करना बंद कर दे, से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन, तुम कुछ भी कहो उन्हें दोबारा बातें करने के लिए मजबूर करने के लिए तुम कुछ भी कहो। दे डोंट वॉन्ट टू सिट हेयर एंड लुक एट द फ्लोर, वे यहाँ पर बैठने के लिए आना नहीं चाहती और ना ही फर्श को देखने के लिए आना चाहती हैं। विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले। थिंक ऑफ समथिंग टू से, कुछ कहने के लिए सोचो। नाउ मैरी, आई कैन डू दैट, मैं ये कर सकती हूँ। देर इज़ ऑलवेज समथिंग टू से, हमेशा ही मेरे पास कुछ कहने के लिए होता है। मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स, क्या मुझे कोई और काम करना चाहिए। मिसिज शॉ, वेन दे आर रेडी टू लीव, जब वह के लिए तैयार होंगी, जब वह यहाँ पर आएंगी, बैठेंगी और घर जाने के लिए अपने तैयार होंगी। डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर, अपनी कुर्सी से मत उछल पड़ना। एंड लुक ग्लैडली एट द डोर, और दरवाजे पर खुशी से मत खड़े रहना। यू मस्ट लुक सॉरी, तुम्हें दुखी दिखना चाहिए। व्हेन दे वॉन्ट टू लीव, जब वह यहाँ से जाना चाहें तब तुम्हें दुखी लगना चाहिए। मैरी, व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वॉन्ट टू गो, मुझे क्या करना चाहिए जब वह यहाँ से जाना चाहें। मिसेस शॉ, आस्क देम टू स्टे अ लिटिल वाइल लॉन्गर, उनसे पूछो कि क्या वह थोड़ी देर और रुक जाएंगी। जस्ट से, सिर्फ इतना कहो। मस्ट यू गो, तुम्हें जाना चाहिए। कांट यू स्टे, क्या तुम रुक नहीं सकते। और समथिंग लाइक दैट, या इसी तरह की कोई बात। यू लाइक देम, तुम उन्हें पसंद करते हो। एंड यू वॉन्ट देम टू स्टे, और तुम चाहती हो कि वे यहाँ पर रुकें। एंड यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड दैट, और तुम्हें उन्हें ये बात समझानी चाहिए। मैरी, दैट इज़ नॉट वेरी हार्ड, ये तो बहुत मुश्किल नहीं है। इज़ इट, क्या है। आई विल रिमेंबर दैट, मैं ये याद रखूँगी। मस्ट यू गो, क्या तुम्हें जाना चाहिए। कांट यू स्टे, क्या तुम रुक नहीं सकते। मस्ट यू गो, तुम्हें जाना चाहिए। कांट यू स्टे, देखिए मैरी बार बार रिपीट करती है क्योंकि इन बातों को वो दैट शी वॉन्ट्स टू लर्न दीज थिंग्स वॉट एवर हर मदर हैड टोल्ड हर। नाउ मिसेज शॉ, दैट इज़ राइट, ये ठीक है। नाउ टेक योर कोट टू योर रूम, अब अपना कोट अपने कमरे में ले जाओ। एंड चेंज इन टू अ क्लीन ड्रेस, और साफ सुथरे कपड़े बदल लो। यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम, तुम्हें बहुत अच्छा लगना चाहिए जब वे आएँ। एंड इफ़ एवरी वन स्टॉप्स टॉकिंग, और जब भी कोई बात करना बंद कर दे, रोक दे, से समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन, उन्हें कुछ ऐसा प्यारा सा कहो जिससे कि वे दोबारा बात करने लगें। एंड डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री, और उन्हें कोई ऐसी बात मत कहना जिससे उन्हें गुस्सा आ जाए। मैरी, आई विल रिमेंबर, मैं ये याद रखूँगी। देखिए बहुत सारी एडवाइस दी उसकी मदर ने, और मैरी कह रही नहीं नहीं मैं याद रखूँगी। आई हैव ऑफन डन हार्डर थिंग्स दैन दिस, मैंने इससे भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें की हैं, इससे भी ज़्यादा मुश्किल काम किए हैं। नाउ लेट अस डिस्कस में, बेटा हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे, पूरा आपको सोल्यूशन में इसका दूंगी। ओके, नाउ सीन नंबर 2, देखिए सीन नंबर 2 में मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली बैठी हैं, मैरी भी बैठी है, मैरी की मदर मिसेस शॉ भी बैठी हुई हैं। देखिए एंड दे आर टेकिंग द कप ऑफ टी, चाय वाय पी रही हैं वो, है ना। देखिए मिसेस शॉ, सो यू लाइक लैंडफील्ड। मिसेस हार्डिंग, आई एम वेरी ग्लैड, और मेहमान आ जाते हैं उनके घर। मिसेस शॉ कहती हैं, अच्छा मिसेस हार्डिंग आपको लैंडफील्ड अच्छा लगा। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। मिसेस हार्डिंग, यस, हाँ, वी लाइक इट वेरी मच, हमें ये बहुत अच्छा लगा। इट इज़ नॉट द सेम एज लंडन, ये लंदन की तरह नहीं है, बट देयर आर सम वेरी नाइस पीपल हेयर, और यहाँ पर कुछ अच्छे बहुत लोग हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। एंड वी हैव फाउंड अ गुड हाउस, और हमें एक अच्छा घर भी मिला है। नो वन सेज एनीथिंग मोर, और उसके बाद किसी ने भी कुछ नहीं कहा। एंड मिसेस शॉ लुक्स एट मैरी, और इतनी बात करने के बाद मिसेस ली और मिसेस हार्डिंग ने कुछ नहीं कहा, और मिसेस शॉ जो है वो उन्होंने मैरी की ओर देखा। मैरी, व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस हार्डिंग। मिसेस हार्डिंग, कितने खूबसूरत बच्चे हैं आपके। आई हैव ऑफन सीन देम वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, अक्सर मैंने उन्हें सड़क पर चलते हुए देखा है। मिसेस हार्डिंग, ओह आई हैव नॉट एनी चिल्ड्रन, ओ मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं हैं। मैरी, ओ येस यू हैव, हाँ हाँ आपके हैं। आई हैव सीन देम, मैंने उन्हें देखा है। अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल, एक छोटा सा लड़का और एक छोटी सी लड़की। नाउ मिसेस हार्डिंग नॉट वेरी प्लीज्ड, मिसेस हार्डिंग ज़्यादा खुश नहीं थी। आई हैव नो चिल्ड्रन बिलीव मी, विश्वास करो मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। मैरी, ओह
मिसेस शॉ क्वाइटली, मिसेस शॉ चुप होकर के, दे मस्ट बी समवन एल्सेस चिल्ड्रन, अरे वो किसी और के बच्चे होंगे। हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट, क्या आप मिस्टर बेस्ट से मिली हैं? ही इज़ अ नाइस मैन, वे बहुत अच्छे आदमी हैं। ही लिव्स नियर यू, वह आपके घर के नज़दीक रहते हैं। मैरी, ओ मिस्टर बेस्ट, ओ मिस्टर बेस्ट, ओह मिस्टर बेस्ट, ही लिव्स हेयर एंड ही वर्क्स इन लंदन, वह यहाँ रहते हैं और लंदन में काम करते हैं। ही गोज ऑल द वे टू लंदन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग, और वह लंदन जाते हैं ट्रेन के जरिए हर सुबह। एंड देन ही कम्स ऑल द वे बैक बाय ट्रेन एवरी नाइट, और वह वापस आते हैं उसी रास्ते से ट्रेन में हर रात। ही लिव्स इन ट्रेन्स, वह ट्रेन में ही रहते हैं। शी लाफ्स, वह हंसती है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट, किस तरह की जिंदगी है ये। वाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दैट, लोग ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं। दे डू नॉट नो हाउ टू लिव, वे जानते ही नहीं है कैसे जीना चाहिए। एंड ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर्स इन द ट्रेन एवरी डे, और वह हर रोज़ 2 न्यूज़पेपर, 2 अखबार ट्रेन के अंदर पढ़ते हैं। ही नेवर रीड्स अ बुक, वह कभी भी किताबें नहीं पढ़ते। बट ही इज़ ओनली अ बैंकर, और वह तो बैंकर हैं। एंड बैंकर्स कांट थिंक, और बैंकर्स जो होते हैं वे कुछ नहीं सोच सकते। मिसेस ली, माई ब्रदर इज़ अ बैंकर, मिसेस ली कहती है मेरा जो ब्रदर है वो बैंकर है। ही गोज़ टू लंदन बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग, और वह लंदन जाता है ट्रेन से हर सुबह। एंड कम्स बैक एवरी नाइट, और हर रात वापस आता है। ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर्स इन द ट्रेन इन द मॉर्निंग, और वह 2 न्यूज़पेपर पढ़ता है ट्रेन के अंदर सुबह। एंड अनदर एवरी नाइट, और दूसरा अखबार हर रात को पढ़ता है। मैरी, ओ आई एम सॉरी आई डोंट नो, मैरी कहती है ओ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी। मिसेस शॉ, बैंकर्स ऑलवेज हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स, बैंकर्स को हमेशा ही बहुत सारे अखबार पढ़ने पड़ते हैं। डू यू नो मिसेस बेस्ट, क्या आप जानती हैं मिसेस बेस्ट, शी इज़ अ नाइस वुमन, आई लाइक हर, और वह मिसेस बेस्ट को आप जानती हैं, वे एक बहुत अच्छी औरत हैं, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। अब मैरी क्या कहती है, बट हैव यू सीन हर क्लोथ्स, क्या तुमने उनके कपड़े देखे हैं, किन के, मिसेस बेस्ट के, ठीक है। शी गोज आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट ओवर इट, और वह जब बाहर जाती हैं नीले रंग के कपड़ों में और लाल रंग का कोट उसके ऊपर पहनती हैं। शी लाफ्स, और मैरी जो है हंसती है। नाउ मिसेस हार्डिंग क्या कहती हैं, मिसेस हार्डिंग कहती हैं अ ब्लू ड्रेस, I have a blue dress and I often put on my red coat at the same time. मेरे पास एक नीले रंग की ड्रेस है और मैं अक्सर उसके ऊपर लाल कोट पहनती हूँ at the same time, उसी समय। मिसेस शॉ क्विकली, जल्दी से, आई लाइक ब्लू ड्रेसेस एंड रेड कोट्स, मुझे नीले रंग की ड्रेसेस और लाल रंग के कोट बहुत अच्छे लगते हैं। नो वन सेज एनीथिंग, और फिर उसके बाद कोई भी कुछ नहीं कहता। मैरी, आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, मैंने मिसेस कॉटर को इस दोपहर देखा। आई मेट हर इन द स्ट्रीट, मैं उन्हें गली में मिली। नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग, किसी ने भी उन्हें, कोई भी उन्हें सुबह नहीं देखता। बिकॉज शी ऑलवेज स्टेज इन बेड देन, क्योंकि वह उस समय बिस्तर में पड़ी होती हैं। एंड शी इज़ ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर, और वह हमेशा ही कहती रहती हैं कि वे डॉक्टर से को मिलने जाएंगी, डॉक्टर को दिखाने जाएंगी। आई कॉन्ट अंडरस्टैंड वीमेन हु स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग, मुझे समझ नहीं आता उन औरतों के बारे में जो कि सुबह के समय बिस्तर में पड़ी रहती हैं। एंड वाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क फॉर द डॉक्टर, और हर बारी वह डॉक्टर के बारे में ही क्यों कहती हैं। आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गई। नाउ मिसेस हार्डिंग, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ, मैं खुद सुबह के समय बिस्तर में ही रहती हूँ। मिसेस ली, आई ऑफन गो टू द डॉक्टर, और मैं अक्सर डॉक्टर के जाती हूँ। मैरी, ओ आई एम सॉरी, नो वन स्पीक्स, ओ मुझे माफ़ कर दीजिए, और कोई नहीं बोलता। मिसेस शॉ, डू यू नो मिसेस ग्रांटले, क्या आप मिसेस ग्रांटले को जानती हैं। शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वह मेरी एक बहुत ही पक्की मित्र हैं। नाउ, वह मेरी बहुत ही एक पक्की मित्र, यस, वह मेरी बहुत ही पक्की मित्र हैं। तो मैरी क्या कहती है, माई मदर इज़ अ वेरी मिस, जस्ट अ मिनट, वह, शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वो मेरी अच्छी मित्रों में से एक मित्र हैं। मैरी, बट शी इज़ सो टॉकेटिव, लेकिन वो बहुत बातूनी है। टॉकेटिव विमेन आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत ज़्यादा बातूनी औरतें ज़रा भी इंटरेस्टिंग नहीं होती, ज़रा भी रुचिकर नहीं होती। आर दे, क्या होती हैं। मिसेस ली,
माई मदर इज़ अ वेरी टॉकेटिव वुमन। और मिसेस ली कहती हैं मेरी माँ बहुत ज़्यादा बातूनी औरत है। मैरी, ओह आई एम सॉरी आई डिड नॉट नो। ओ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानती। नो वन सेज एनीथिंग, और फिर कोई भी कुछ नहीं कहता। नाउ मैरी जो है लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखती है। ओ देर इज़ दैट डॉग अगेन, अरे ये दोबारा वह कुत्ता आ गया। इट ऑलवेज लुक्स वेरी डर्टी, और ये कुत्ता हमेशा ही बहुत गंदा लगता है। आई डोंट लाइक डॉग्स, मुझे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं हैं। डू यू, क्या तुम्हें कुत्ते पसंद हैं? क्या आपको कुत्ते पसंद हैं? जस्ट अ मिनट बेटा, क्या आपको कुत्ते जो है वो पसंद हैं? नाउ हु वॉन्ट्स अ डॉग, कौन चाहता है कुत्तों को? दैट डॉग इज़ ऑलवेज नियर आर हाउस, ये कुत्ता हमेशा ही हमारे घर के पास रहता है। वाई डू पीपल कीप डॉग्स, लोग कुत्तों को क्यों रखते हैं? हु वॉन्ट्स अ डॉग, कुत्ते कौन चाहता है? वाई डजेंट इट्स ओनर कीप इट क्लीन, इनके मालिक इन्हें साफ सुथरा क्यों नहीं रखते? हैव यू सीन इट, क्या आपने इसे देखा? मिसेस हार्डिंग लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखती हैं। येस आई हैव सीन इट, हाँ मैंने इसे देख लिया। दैट इज़ टाउज़र, ये टाउज़र है। इट इज़ आवर डॉग, ये हमारा डॉग है। नाउ मैरी विद अ रेड फेस, लाल चेहरा हो जाता है मैरी का, एकदम शर्म आ जाती है मैरी को। ओ आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानती। नो वन स्पीक्स, कोई नहीं बोलता। मैरी हमेशा ही सही समय पे गलत बात कहती है, और उसके बाद जो है कहती है कि मैं नहीं जानती। नाउ मैरी स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैरी अभी भी खिड़की से बाहर देख रही है। देयर इज़ मिस्टर पोमेरॉय ऑन हिज हॉर्स, और मिस्टर पोमेरॉय अपने घोड़े पर आते हैं। ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेज, और वे हमेशा ही घोड़ों के बारे में बात करते हैं। ही राइड्स अ हॉर्स एवरी डे, और वह हर रोज़ घोड़े पर सवारी करते हैं। प्रैक्टिस इज शूटिंग, और वह अभ्यास करते हैं शूटिंग का, शिकार का। वाई मस्ट ही डू दैट, वे उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? वट हैव दे डन टू मिस्टर पोमेरॉय, और उन्होंने मिस्टर पोमेरॉय का क्या किया? वाई डू सम मेन लाइक हॉर्सेस मोर देन दे लाइक पीपल, और कुछ ऐसे लोग क्यों हैं जिन्हें लोगों से ज़्यादा घोड़े पसंद हैं? इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड मेन, मनुष्यों को समझना बहुत ही मुश्किल है। मिसिस ली, माई ब्रदर प्रैक्टिस शूटिंग व्हेन ही हैज़ द टाइम, मेरा भाई शूटिंग का अभ्यास करता है जब उसके पास समय होता है। एंड ही राइड्स हिज हॉर्स व्हेन ही कैन, और जब वह चाहता है तब वह घोड़े की सवारी करता है। ही सोल्ड हिज हाउस इन लंडन, उसने लंदन में अपना घर बेचा। एंड बॉट अ हाउस हेयर, और उसने यहाँ पर घर खरीद लिया। बिकॉज ही वॉन्टेड टू राइड एंड प्रैक्टिस शूटिंग, क्योंकि वह चाहता है सवारी करना और शिकार की प्रैक्टिस अभ्यास करना चाहता है। नाउ मिसेस हार्डिंग लुकिंग एट मिसेस ली, मिसेस हार्डिंग मिसेस ली की ओर देखती हैं। इट इज़ गेटिंग अ लिटिल लेट, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा देर हो रही है। वी मस्ट गो नाउ, हमें अब जाना चाहिए। मिसेस शॉ, हमें अब जाना चाहिए। इट हैज़ बीन वेरी नाइस टू हैव अ लिटिल टॉक, आपसे छोटी सी बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। शी लुक्स एट मैरी, वह मैरी की ओर देखती हैं। मिसेस ली वेरी नाइस, बहुत अच्छा। शी लुक्स एट मैरी, और वह भी मैरी की ओर देखती हैं। मिसेस शॉ, इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, बहुत ही अच्छा हुआ आप हमारे यहाँ पर आईं, हमें मिलने के लिए यहाँ पर आईं। प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर, कृपया थोड़ी देर और बैठ जाइए। और मैरी अनएबल टू से द राइट थिंग इवन नाउ, और मैरी अब सही बात कहने के लिए भी असमर्थ है। ओ मस्ट यू स्टे, ओ क्या आपको रुकना चाहिए? कांट यू गो, क्या तुम जा सकती हो? क्या तुम नहीं जा सकती हो? क्या तुम्हें रुकना चाहिए? मैरी जो है जाते जाते भी गलत बातें कहती रहती है। ओके, तो मैरी अपनी तरफ से जितनी बातें बनाती है सारी की सारी बातें जो है उसके ऊपर ही उल्टी पड़ जाती हैं। एंड इट इज़ रिटन बाय G.C. थॉर्नले, वेरी इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस नावल। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा सोशल एटिकेट सीखने चाहिए कि हमें जब भी हमारे यहाँ गेस्ट आए तो हमें क्या बात कहनी है, क्या बात नहीं। कई बार ऐसा होता है कुछ बातें उन्हें बुरी भी लग जाती हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड I am very happy that you people are giving me the positive responses and बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और लाइक तो आप प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करेंगे, और अगर नहीं अच्छा लगा तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।